मैं दूसरे इमरान खान को नहीं मानता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 7 मई बरोज जुमेरात। 3 बड़ी खबरें इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। आज हैरान कुन तौर पे अलकादर ट्रस्ट केस, वो केस जिसको लगवाने के लिए बार बार पीटीआई ने एहतजाज किए, मुतफरक दरखास्तें की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज किए, उस केस की समाअत थी। हैरान कुन तौर पे पीटीआई ने आज उस केस के अंदर इल्तवा मांग लिया, यानी समाअत मुलतवी करने की दरखास्त कर दी थी। आज समाअत फिर हुई है, क्या मामला पेश आया है, एक तो ये आपके सामने रखना है। दूसरे नंबर पर बुशरा बीबी, रात को 12 बजे से खबरें आना शुरू हो गई थी कि बुशरा बीबी को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, दावे हुए, उस पर बात करनी है कि अब नई खबर क्या है। मुराद सईद जो 2 दिन पहले खुलकर सामने आए थे और उन्होंने बताया था कि क्या पीटीआई की केपीके की क़यादत या बाकी क़यादत होम्योपैथिक और इमरान खान का सौदा कर चुकी है, या क्या वो कर रहे हैं ना। अब उनके खिलाफ क्या उनको किस तरह से सुहेल अफरीदी ने क्लीन बोल्ड किया है, इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर भी हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। कल आपको मानसेरा से रिपोर्ट किया था, वहां पे जलसा था और हम भी इस्लामाबाद से काफी लंबा सफर करके वहां पे रिपोर्ट करने के लिए गए। वहां पे आपको दिखाया को 3000 के करीब लोग थे और वो लोग भी ज्यादातर गुस्से में थे कि जाहिर है खान की रिहाई के लिए तो कोई लाहे अमल है नहीं। सुहेल अफरीदी साहब ने हाथ पे जो लगा रखा था और बाजार लग रहा था कि शायद उनकी तबीयत खराब है या उनको ड्रिप्स लग रही हैं। बहरहाल उस तरह मैं बाद में आता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रात को तकरीबन कोई 11-12 बजे खबर आ गई और उस खबर में लिखा हुआ था कि पीटीआई ने दरखास्त मुलतवी करने के हवाले से इस्लामाबाद के अंदर दरखास्त दे दी है कि ये जो अल कादर की समाअत होने जा रही है ना, ये मुलतवी करें। और मैं उन्होंने सलमान सफदर साहब की दरखास्त थी कि क्योंकि हमें जो खान ने हदायत दी थी वो थी सजा मुअत्तल हो, जो पहले एक कानून तरीकाकार है कि सजा मुअत्तल हो, जमानत मिले। आपने मरकजी अपील लगा दी है तो हमें अब खान से इस सिलसिले में हदायत लेनी पड़ेगी, लिहाजा आप ये केस मुलतवी कर दें। अब ये नई चीज थी, पहले तो केस लग नहीं रहे, अब केस लगा तो जाहिर है पीटीआई साजिश समझ गई, वकला भी समझ गए कि क्योंकि अब हाई कोर्ट के बाद जो अपील का हक है, हाई कोर्ट भी आपके खिलाफ फैसला दे देती है, तो फिर वो चला गया है आईनी अदालत के पास, हाजी अमीनुद्दीन के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं रहा। तो इनका मंसूबा ये है कि फारग करें केस यहां से और उसके बाद अमीनुद्दीन के पास जाए और अमीनुद्दीन साहब भी फिर उस पर अगर मोहर लगा देते हैं तो फिर तो कोई सुनवाई नहीं है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो लिहाजा इसको अब जो जितनी जल्दी केस लगवाने की थी तो अब इसको टाल मटोली किया जाए, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो पक्का बंदोबस्त करना चाहते हैं। आज समाअत हुई, 2 रुकनी बेंच जस्टिस आसिफ साहब और जस्टिस डोगर साहब और पीटीआई के जो वकला है खासतौर पर शुएब शहीन साहब भी आज पेश हुए और उन्हें जो है फिर नैब के जो प्रोसिक्यूटर है राफे मकसूद वो भी पेश हुए। जो मुकालमा हुआ उन्होंने कहा ये बार बार मुलाकातों की बात करते हैं, देख लें ये इल्तवा मांग रहे हैं, मीडिया पे ये बात भी आनी चाहिए कि नैब दलाइल देने के लिए तैयार है और ये नहीं दे रहे। राफे मकसूद ने कहा ये मीडिया में चलाना चाहते हैं या इस अदालत में। वकील पीटीआई शुएब शहीन, मीडिया पर प्रोपेगेंडा आप लोग करते हैं कि नैब ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। नैब प्रोसिक्यूटर राफे मकसूद, राफे साहब आज आपकी वजह से हमने शुएब शहीन की भी आवाज सुनी है, डोगर ने कहा, और हम केस की असासियत को मद्देनजर रखते हुए इल्तवा की दरखास्त मंजूर कर रहे हैं। 20 मई तक आखिरी मौका दे रहे हैं। अब पहले पीटीआई को जल्दी थी, अब डोगर साहब को जल्दी है। डोगर साहब ने कहा भाई 20 मई तक मौका है, उन्होंने मुलाकात का हुक्म नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई अगर हदायत लेनी है लें, नहीं लेनी नहीं लें, 20 मई के बाद हम फिर फैसला की तरफ मामला जाएंगे, आपके पास मौका है भाई, आप इस पर दलाइल देते हैं या नहीं देते। फिर जब उठ के जाने लगे जज साहब तो पीटीआई के नौजवान वकील है फतेहुल्लाह बरकी, वो बोले, उन्होंने कहा जज साहब जनाब लार्जर बेंच जो आपका है उसके फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जब से आपने फैसला दिया है तब से इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ एक दिन भी शेड्यूल जो मुलाकातें हैं वो नहीं हुई। उन्होंने कहा मुलाकातें नहीं हो रही, आप क्या कर रहे हैं, मतलब आपकी अदालत पर अमल दरामद नहीं हो रहा, आपका हुक्म है। तो डोगर साहब ने सुनी अनसुनी कर दी, वो उठकर चले गए। तो ये तो स्टेटस है इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अल कादर ट्रस्ट का। जाहिर है रात को खबर आ गई थी कि पीटीआई मुलतवी करवाने की तरफ जा रही है,
तो इसलिए कोई बड़ी तादाद में रहनुमा वैसे भी नहीं पहुंचते और वर्कर भी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर नहीं पहुंचे। मैंने भी जाना था रिपोर्ट करने के लिए, तो मुझे तो ये था कि आज समाअत ही नहीं होगी। बहरहाल ये मुख्तसर जो समाअत हुई है उसका अहवाल आपके सामने रख दिया है। रात को 12-1 बजे खबरें आना शुरू हो गई थी। मिशाल यूसुफजई का भी रात को तकरीबन 10:30 बजे ट्वीट आ गया था कि बुशरा इमरान खान साहिबा को अस्पताल ले जाने की इतलात हैं, उनकी फैमिली और पार्टी बिल्कुल बेखबर है, उनको अस्पताल क्यों लेके जाया गया है। आज उनकी सेहत के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी और लग नहीं रहा कि इंसाफ मिलेगा। सुप्रीटेंडेंट साहब ने पेश होने के बाद भी जहमत नहीं की। बीबी साहिबा खान साहब की इज्जत है और उनकी सिर्फ इस जुर्म की सजा दी जा रही है। और कल जब मैंने पहला वीलॉग किया था ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से, यही बुशरा बीबी वाला केस था। नया जो इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल साहब उन्होंने कहा था कोई अर्जेंसी नहीं है, इलाज बेहतर हो रहा है, तमाम सहूलियात मिल रही हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं। लेकिन फिर रात को खबर आ गई कि उनको तो अस्पताल ले जाया गया है। अच्छा, आज अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो 1:30 बजे का वक्त है। 11:15 बजे बैरिस्टर गोहर साहब चेयरमैन पीटीआई, उनका एक इंग्लिश जुबान के अंदर अंग्रेजी के अंदर आता है, आई वॉज इन्फॉर्म्ड अ व्हाइल अगो दैट बुशरा बीबी वॉज टेकन टू हॉस्पिटल लास्ट नाइट फॉर आई लेजर ट्रीटमेंट एंड शिफ्टेड बैक। कहते मुझे इन्फॉर्म किया गया है, तस्दीक हो गई है कि रात को बुशरा बीबी साहिबा को अस्पताल लेकर गए थे, उनका आंख का लेजर ट्रीटमेंट हुआ था। अब दोबारा किसी को बताया भी नहीं, दोबारा अस्पताल से जेल मुंतकिल कर दिया है और जाहिर मुलाकातें भी नहीं हो रही। कितनी हसासियत हो, किसी औरत को दूसरी दफा अस्पताल लेके गए हूं, उनकी फैमिली भी साथ ना हो और फिर भी मुलाकातें ना हो, तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। वही जो मुराद सईद ने बात की थी कि पीटीआई की क़यादत क्या कर रही है, कोई लाहे अमल नाम की कोई चीज नहीं है। सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह ये खेल रहे हैं, फलाना देगा फलाना देगा। जब इन्होंने फैसले करने होते तो खुद कर लेते हैं, जब नहीं करने होते तो फिर खान पे डाल देते हैं कि खान से मुलाकात होगी तो वो लाए अमल देंगे, ये होगा वो होगा। ये बात तो ठीक है, बात तो बिल्कुल ठीक है। देखिए, हमने तो वर्करों से भी पूछा, कल मनसेरा के अंदर भी लोगों से पूछा, वर्कर गुस्से में थे। भाई ऐसी ऐसी वर्करों ने बातें की जो मैंने चलाई नहीं। एक तो जाहिर है इंटरनेट का भी इशू था, पहाड़ी इलाकों में ये इशूज होते हैं और वैसे भी जहां पे जलसा शलसा हो वहां पे जामर जुमर भी लगे होते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें थी नहीं चलाई। भाई अब गालियां कौन चलाए, फैमिलीज देखती हैं, बीप भी नहीं लगाई जा सकती। वर्कर गालियां दे रहे थे, मैंने जितना सेंसर करके उसको एडिट करके निकाल के चीजें रख सकता था वो रखी, गालियां दे रहे थे। मतलब अगर किसी को जाती तौर पे किसी को यकीन ना हो तो वो मुझसे राब्ता करके पूछ सकता है, देख सकता है, वरना मैंने वो वीडियोज नहीं चलाई। लेकिन वहीं पे उसी जलसे के अंदर सुहेल अफरीदी साहब ने बड़े गुस्से के अंदर, नाम नहीं लिया उन्होंने मुराद सईद का, लेकिन उन्होंने कहा हर कोई मेरा लीडर मत बने, हर मेरा लीडर है सिर्फ इमरान खान, मैं सिर्फ इमरान खान की हिदायत पर अमल करूंगा, बाकी मेरे लीडर बनने की कोशिश मत करें। यानी मुराद सईद जिन्होंने सुहेल अफरीदी को आगे लाए, उनके लीडर थे, उन्होंने कहा मुराद सईद तुम कौन हो, तुम्हें बाप बनने की जरूरत नहीं है। इनडायरेक्ट यानी नाम नहीं लिया, मेरा लीडर है इमरान खान, बंदा बंदा उठ के मुझे गाइड करने की कोशिश मत करे। यानी उन्होंने एक किस्म का बेइज्जत कर दिया मुराद सईद को। मैं चाहता हूं वो मुख्तसर क्लिप भी आप आखिर में सुन लें। हो सकता है आपने इंटरनेट पे वो क्लिप सुन ही लिया हो कल के जलसे का, लेकिन आप सुन लें, उससे अंदाजा। उन्होंने बड़ा वाज़ेह जवाब दे दिया, उन्होंने कहा भाई जाओ भागो, तुम कौन होते हो मुझे गाइड करने वाले, मैं सिर्फ खान से रहनुमाई लूंगा। तो ये सूरत हाल है। खान जेल में, आंख का क्या हुआ है क्या नहीं हुआ किसी को पता नहीं। बुशरा बीबी को दूसरी बार अस्पताल मुंतकिल किया गया। अदालतों के अंदर जो मामलात हैं वो जाहिर मैंने आपको रिपोर्ट कर ही दिए हैं। और पीटीआई सुहेल अफरीदी साहब भी, भाई तुम मेरे लीडर नहीं हो, लीडर इमरान खान है, अगले मंगल को अडेला जाऊंगा। वो भी ज़ाहिर खान की बहनों ने बड़ा मजबूर कर दिया था, ये क्यों नहीं आते, ये क्यों नहीं आते। तो अब मंगल को वो अडेला जाने जा रहे हैं। अब देखना ही होगा कि मंगल को अगर जाते हैं क्या वो हाथ लगा के वापस आ जाते हैं या कोई लाहे अमल या हतमी वहां पे बैठ जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा लीडर इमरान खान है, मैं उसकी हिदायत पर अमल करूंगा। अगर हर बंदा इमरान खान बनने की कोशिश करेगा तो मेरा लीडर एक है और वो इमरान खान है। मैं दूसरे इमरान खान को नहीं मानता।